जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए हिंदी की हम लोग रणनीति देखेंगे, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है आपको जो पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ये जरूरी पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने। हालांकि आप सभी को पता है कि हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिंदी भी बड़ा टॉपिक है, तो हिंदी के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे ये दोस्तों आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उनके कमेंट आते रहते हैं कि उनका हिंदी का सिलेबस ही उन्हें दोस्तों नहीं पता है। तो मैं आपसे आज बात करूंगा कि हिंदी का सिलेबस क्या है। हालांकि एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार यूट्यूब पर बताया है, इस चैनल पर बताया, टेलीग्राम पर भी दिया है, लेकिन क्या है आप लोग देखते नहीं है, जरूरत ही नहीं समझते, और फिर बाद में जाकर एग्जाम में कहते हैं कि जो पढ़ के गए वो आया ही नहीं। मात्र 7 से 8 टॉपिक हैं जो आपको हिंदी में कवर करके जाना है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन टॉपिक्सों किस प्रश्न से कितने प्रश्न आएंगे, जो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे आपके विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, किसने किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, इन पर हम लोग बात करें। 20 में 20 की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किससे आप 20 में 20 कर सके। ठीक है, और जीडी के लिए मैं बहुत बेहतरीन वीडियो इसलिए बना पाता हूं क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं 2021 में, और बल्कि क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हूं। ठीक है, तो मैं उस तरीके का आपको वही बता पाता हूं, वो एरिया मेरा है जहां तक आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैं आपको बहुत बेहतरीन से समझा रहा हूं। चलिए आइए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। हालांकि एक बार नहीं, टेलीग्राम पर भी ये सभी टॉपिक पढ़े हैं और मैंने आप सभी को बताया भी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। चलिए सबसे पहले देखो, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपके इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी। वाक्य शुद्धि मतलब क्या होता है, एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा, 4 शब्दों का एक वाक्य होगा, यह आपको वाक्य दे दिया जाएगा, 4 उसमें होंगे। या तो वो देखिए, वाक्य शुद्धि आपसे 2 प्रकार की पूछी जाएगी, या तो 4 ऑप्शन एक ही तरीके के होंगे, उनमें से एक कोई सजेल होगा, या तो 4 अलग अलग तरीके के होंगे, उनमें या तो 3 कोई कह देगा इनमें से कोई एक गलत है, या तो कह देगा कोई इनमें से एक सही है। ठीक है, इस तरीके का तो 2 प्रकार के आपके वाक्य शुद्धि में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आता है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 110% बनता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति हालांकि बहुत सरल आपकी आती है, 2019 में तो बहुत सरल आई, लेकिन हाँ 2021 में इनका लेवल कुछ बढ़ा दिया गया। इनमें कई बार 2019 में कई बार लोकोक्तियां, मुहावरे भी आपसे पूछ लिए गए, रचनाओं से भी क्वेश्चन आ गए हैं 1-2। कैसे रचनाओं से, मतलब कह देंगे प्रेमचंद्र, गोदान प्रेमचंद्र की है, गोदान प्रेमचंद्र की है। अब आपको बताना है क्या है, रचना ही है नहीं है, बताओ। तो हालांकि वो देखो रचना है, आप सभी जो लोग जानते हैं ये रचना है, तो मतलब बहुत टफ नहीं आते वो इसी तरीके के। पर्यायवाची, हाँ ये 3 टॉपिक में आपसे बात करूंगा, ये आपको थोड़ा टिपिकल लग सकते हैं अगर आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा भटके, लेकिन जरूरत है आप सभी को, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप इनको, मैं तो कहता हूं 2-2 बार पढ़ लिया तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं। और ऐसा नहीं कि विलोम शब्द बहुत कठिन आ जाएंगे जिनको आप कहीं नहीं देख सकते, नहीं सर, विलोम शब्द बहुत सीमित आते हैं जिनको आप अपनी नजरों से अगर निकाल लिए एक बार तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो जरूरत है आप सभी को इन 3 टॉपिकों को बार बार रिवीजन करने का। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है वाक्य प्रतिस्थापन। वाक्य प्रतिस्थापन कैसे, जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कोई गलती होगी और उस गलती के नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उस अंडरलाइन वाक्य को हटाकर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से नया वाक्य रखना है, वही वाक्य प्रतिस्थापन है। हालांकि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, प्रैक्टिस सेट आपने मेरे साथ किए होंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन वैसे करवाया है। ठीक है, तो ये जरूरत है आप सभी को इस बारे में जानने की। आइए बात करते हैं आगे, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे और लोकोक्तियां। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और 110% बनते आ रहे हैं। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है, और गद्यांश खाली स्थान वाले। गद्यांश खाली स्थान वाले पिछली बार 5 आते थे हर शिफ्ट में, अब की बार इनका लेवल मुझे लगता है इनकी जो संख्या थोड़ी कम होगी क्योंकि 20 क्वेश्चन कर दिए गए। ठीक है, आइए इन पर अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या इनका होने वाला है, कितने कितने नंबर के आएंगे। ये तो हुए मतलब कौन कौन से टॉपिक, अब किसने कितने नंबर के। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने मतलब आइडिया लगाया है, मतलब 2021 का मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, 2021 के सारे प्रीवियस ईयर उठाए, उनमें से आइडिया लगा किस हिसाब से आते हैं। हालांकि पिछली बार 25 क्वेश्चन आते थे, अब की बार 20 किए गए, तो उसी लेवल से मैंने इनका लेवल भी घटाया है प्रश्नों का। तो मेरे हिसाब से जो वाक्य शुद्धि है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 1 या 2 प्रश्न। मेरा ये मानना है कि वाक्य शुद्धि और वर्तनी, इन दोनों से आपको मिलाकर 3 क्वेश्चन, जहां तक मेरी उम्मीद है कि मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है 3 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि और वर्तनी, इन दोनों से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों में जहां तक
2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पर रह बात 2 से 3 शब्द, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादातर यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, और जहाँ तक 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। विलोम शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन, जहाँ तक ज़्यादातर उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन आपसे विलोम शब्द के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। वाक्य प्रतिस्थापन की बात करें, एक क्वेश्चन तो 100% क्लियर है, हो सकता है आपसे 2 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और लोकोक्तियां मुहावरे में 2 क्वेश्चन क्लियर है, आप देख लेना। अनेक शब्दों के लिए ज्यादातर 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हो सकता है एक ही पूछ ले, लेकिन 2 मुझे लगता है कि 2 आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद खालिस्तान बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन, मेरा हिसाब मानना है कि 5 क्वेश्चन अब की बार नहीं आएंगे, वो 2 या 3 क्वेश्चन ही आपसे इसमें खालिस्तान में पूछेगा। और देखना किसी किसी शिफ्ट में खालिस्तान शायद होंगे भी ना, मतलब गद्यांश वाले जो खालिस्तान आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक, जिसमें आपने समझा और इनको समझा कौन कौन से टॉपिक आने हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और कितने नंबर के आ सकते हैं। जरूरत है दोस्तों आप सभी को लगातार जुड़ने की। मैंने क्या बोला, मैं आपको वहां तक की तैयारी करवाऊंगा जो मैं आपको, देखिए पढ़ने के साथ मैं तो आपको, देखो ये आप सभी को पता है, मुझको भी पता है, किसी भी एग्जाम को दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम में मेहनत तो पढ़ाई में करनी पड़ती है, लेकिन राह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मान लिया मैथ का मैंने सिलेबस बताया है, अगर आपने मैथ का सिलेबस नहीं देखा तो दोस्तों उसे जरूर देखें, मैं वीडियो बनाया है डाल दूंगा। अब आपने मान लिया, मैंने क्या बोला, आपने मैथ का सिलेबस देखा, अब उसमें आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं, अलजबरा पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों जब आता ही नहीं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं अलजबरा ज्यामिति। तो मैंने क्या बोला, जरूरत है आप सभी को उस क्राइटेरिया, उस राह को देखने की, क्या आपसे किस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है एग्जामिनर, किस हिसाब से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन से इस बातों को समझ रहे होंगे, और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ के गए और इनमें आपने बार बार रिवीजन किया तो गारंटी है 20 में आपके 19 नहीं 20 में 20 आएंगे। लेकिन जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। ठीक है, तो 20 में 20 110% करेंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। रीजनिंग और जीएस का रह गया है, मैं उन पर भी बताऊंगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।